देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पैसे को लेकर, बट पैसे से पहले हम लोगों को बात करनी चाहिए नॉलेज को लेकर कि किस तरीके से हम नॉलेज अचीव कर पाएँ ताकि हम लोग पैसा कमा पाएँ। अब बात आती है यहाँ पर कि मैं आपको यहाँ पे क्या चीज़ें समझाने वाला हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा ट्रेडर्स की बात की जाए तो ट्रेडर्स आपको मैक्सिमम टाइम क्या दिखाएँगे कि आप मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए, मैंने ये ट्रेड की है, मैंने वो ट्रेड की है। देखो, वो तो सब के सब दिखाते ही हैं, बट मेन पीछे के बैक एंड के कॉन्सेप्ट को प्लस ट्रेडिंग को ईज़ी बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, बहुत सारे लोग उस पे काम नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि लोग नहीं चाहते चीज़ों को समझना। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए सबको क्या? केवल पैसा। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर पैसा कमाना चाहते हो, तो पैसा कौन से सब्जेक्ट के अंदर काउंट होता है? वो आता है इकोनॉमिक्स के अंदर। बट अगर आपको इकोनॉमिकल टर्म एंड कंडीशन समझने में दिक्कत आती है, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप पैसा कमाने में कुछ ना कुछ पीछे ज़रूर रह जाओगे। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ट्रेडिंग के अंदर जिन-जिन इकोनॉमिकल टर्म्स प्लस जिन भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए जो आपके लिए ज़रूरी हो, और मैं आपको वो बहुत ही डिटेल में और ईज़ी कॉन्सेप्ट में इस तरीके से, जैसे मैं आपके बगल में बैठकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे आपको एक्सप्लेन कर दूँ और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन डेफिनिटली आप यहाँ पर ये तो अचीव कर ही पाओगे, प्लस आपके पास में फाइनेंशियल नॉलेज, जो कि इंडिया में केवल 27% लोग फाइनेंशियली लिटरेट काउंट किए जाते हैं कि उनको पता है कि उनको फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेना है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल जीरो से वो चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जिन चीजों के अंदर हम लोगों को ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए। आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, लाइक कह सकते हो एक इंडिकेटर। आप कहोगे इंडिकेटर? जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई हो पाते हैं बहुत सारी चीजें जिनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है और बैक एंड में पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं कि ये लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बट हम उनकी मेहनत को यूज नहीं कर पाते। बट अभी आप इस चीज को यूज कर पाओगे कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो मेरे भाई, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, जिसको इकोनॉमिक्स खराब लगती हो वो पैसा नहीं कमा सकता, पहला पॉइंट। जिसको पैसा कमाना है उसको ये बात ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी के पीछे ना जाकर आपको पहले सरस्वती जी के पास जाना पड़ेगा। और इन वीडियोस के अंदर जो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर, आई विश कि यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि लक्ष्मी जी को थोड़ा सा पीछे किया जाए और सरस्वती जी पर ज्यादा फोकस किया जाए, मतलब नॉलेज गेन करने पर ज्यादा फोकस की जाए। अब चलिए आइए समझते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के अंदर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि कह सकते हो इकोनॉमिकल टर्म्स में बात करें, जीडीपी क्या है, उनका रियल जीडीपी क्या है, लाइक कौन कौन सी चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये इंडिकेटर्स हैं जो आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि हमारा लाइक क्या ग्रोथ हो रहा है या फिर हमारी डिक्लाइन हो रही है, हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना है, हमारा आरबीआई रेपो रेट क्या प्रोवाइड करती है बैंक्स को, और बैंक्स हमें कितने लोन पर पैसा प्रोवाइड कराता है, कितना परसेंट हमारा एनपी है। अगर इन सब चीजों को आप समझोगे तो इंडिया की इकोनॉमी को समझने में आपको ईजी हो जाएगा। बट हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में दुनिया के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। उन दुनिया के इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं जो कि हमारी बहुत मदद करता है, स्पेशली ट्रेडर्स की, प्लस बहुत सारे इकोनॉमिक्स की, जिनको लाइक आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या दुनिया में चल रहा है और क्या चीज हम लोग लाइक अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो भी हम यूज करना चाहते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। कैसे? आज हम बात करेंगे डीएक्सवाई। नॉर्मली डीएक्सवाई की जब बात की जाती है तो हम बात करते हैं किस चीज को लेकर कि भाई हम तो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, हम डीएक्सवाई को क्यों देखें, हम तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में वर्क करते हैं, हम डीएक्सवाई को क्यों देखें। बट मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मैं अपने लिए प्लस अपने उन लोगों के लिए जो लोग सच में मेरी जैसी साइकोलॉजी रखते हैं कि पैसा कमाने से पहले हम लोगों को नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, उनके लिए वीडियोस क्रिएट की जा रही है। वो लोग अंत तक देखना। बाकी जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जिनको केवल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना है, जिनको केवल और केवल लाइक कह सकते हो बहुत ही स्टाइलिश लाइफ देखनी है कि एक ट्रेडर एक मर्सिडीज में घूम रहा है वगैरह वगैरह, वो देखना है, तो आप इस वीडियो को कट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि मालिक डीएक्सवाई है क्या। पहली बात तो डीएक्सवाई है क्या, हम यहां पर हर चीज को 3 से 4 पार्ट में बांट के डिवाइड करेंगे ताकि हम लोग इजीली इकोनॉमिकल टर्म एंड कंडीशन को समझ पाए और हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि मालिक ये क्या होता है, इसका क्या इंपैक्ट होता है, बहुत इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। पहली बात, डीएक्सवाई है क्या। पहले हम व्हाट का आंसर देंगे कि भाई है क्या ये। दूसरा, उसके बाद वाई, ये है क्यों, इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अब बात आ जाती है हमारे ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हम इसको कैसे करेंगे। अगर आप अपने इकोनॉमिकल टर्म्स
को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में इनको रियल मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे, देन डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर पाएंगे। अब हम बात करें DXY। DXY का अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैंने पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मुझसे मिस ना हो जाए। किस चीज़ के चक्कर में? कि ये दिखाने के चक्कर में कि मैं तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंफॉर्मेशन हो, उसको एब्जॉर्व करना और उसको इंप्लीमेंट करना, यही कहलाती है एक प्रॉपर एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि ये तो मेरे दिमाग की उपज है, मैंने सर्च किया। नो मेरे भाई, यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझ पाए। DXY इंडेक्स की बात करूँ, DXY इंडेक्स है क्या? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे भी तो समझ में आ जाएगा, मैं समझा भी देता हूँ। ये क्या करता है? US डॉलर लाइक रिलेटिव है किसके? बास्केट जो 6 मेजर फॉरेन करेंसीज है। एक इंडेक्स है जिसके अंदर लाइक जो वैल्यू है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है? इन 6 चीजों पे डिपेंड करती है। इनके अंदर जितना जितना इनका कंपोजिशन है उसके हिसाब से। और ये यूज किया जाता है क्या? US डॉलर की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लोबल मार्केट के अंदर कि अभी उसका स्ट्रेंथ क्या चल रहा है। अब ये डेफिनेशन तो कहीं पे नहीं आएगी, बट आपको समझ में आ गया DXY क्या है। DXY 6 करेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट करता है। उन करेंसीज के वेटेज के हिसाब से DXY इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई होती है। DXY इंडेक्स जो है US डॉलर लाइक जो डॉलर है उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है कि मालिक कितना पावरफुल आपका डॉलर निकल कर आता है। चलो जी, अब फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई यहाँ पे जो यूज किया जाता है, एक्सचेंज रेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज का। हमें इसको करना क्यों है ये समझिए। इसका बेसिकली इंडिकेटर है डॉलर की स्ट्रेंथ का कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की वैल्यू क्या है, क्या उसकी लाइक कह सकते हो डिमांड है, क्या उसकी सप्लाई है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये इंडेक्स हम लोग यूज करते हैं। दूसरा, ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स यूज करते हैं और पॉलिसी मेकर यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए, करेंसी ट्रेंड प्लस मार्केट डिसीजन लेने के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, जो पॉलिसीज होंगी, उनको डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे ट्रेडर्स इसलिए ऐड किया है बिकॉज आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि जैसे लाइक कह सकते हो CA होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट की ओवरऑल कंडीशन क्या चल रही है, एनालिसिस करते हैं। सेम ट्रेडर्स को भी पैसा कमाने के लिए एक्चुअल में मार्केट में हमेशा एक्टिवेट रहना पड़ता है। लोग सोचते हैं ट्रेडर की जॉब है केवल सुबह उठेगा, ट्रेड डालेगा, काम करेगा, सो जाएगा। नो, ट्रेडर की जॉब भी यहां पर कह सकते हो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उसके हिसाब से आउटपुट देना, ये एक ट्रेडर की भी जॉब काउंट होती है। तो मैंने इसलिए यहां पे स्पेशली ट्रेडर को भी ऐड किया है। बात करें इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन की बात की जाए, इसमें रिलेशन क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है? अगर US डॉलर जो कि DXY है उसका चार्ट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका चार्ट नीचे जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ। देखो ये इंडिकेट करता है अगर US डॉलर ऊपर जा रहा है, अगर DXY ऊपर जा रहा है इसका मतलब डॉलर की स्ट्रेंथ को बताता है, जो बताता है कि डॉलर की हाई डिमांड है। और यहां पर क्या है? राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन US। ये बात ध्यान रखो, US की बात की जा रही है, अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए जा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर क्या है? DXY अप साइड पर मूवमेंट करेगा। सेम इसके अगेंस्ट अगर DXY डाउन साइड पर गिर रहा है इसका मतलब क्या है? ये बताता है कि डॉलर जो है वो वीक होता जा रहा है, प्लस यहाँ पर ड्यू टू रिड्यूस डिमांड और लो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का क्या गेम है? अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो कॉमन सी बात है उस पर्टिकुलर करेंसी में इंटरेस्ट भी लोगों का ज्यादा रहने वाला है। इस बात को समझिए। अगर यहां पर काम करना है आपको तो ये बात ध्यान रखनी है, डॉलर अगर अप साइड पर जा रहा है और डॉलर डाउन साइड पर जा रहा है तो हम इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। हम यहाँ पे मल्टीपल चीजों में इसका फायदा उठा सकते हैं। किस तरीके से समझो, लाइक मान लीजिए मुझे पता लगा कि मैं ना DXY देखता हूं, मैं DXY के ऊपर वर्क करता हूं, DXY को अच्छे समझता हूं। और समझने के लिए क्या क्या चीजें, इसका इंपैक्ट देखो मार्केट पे कैसे पड़ता है। नॉर्मल मैंने यहाँ पे कमोडिटी मार्केट ऐड की है बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ज्यादा किस पर है? मेरा इंटरेस्ट है गोल्ड ट्रेडिंग करने पर और सिल्वर ट्रेडिंग करने पर। ठीक, तो मैंने यहाँ पे कमोडिटी अलग से ऐड किया है। दूसरा आपको बताना चाहूंगा जो बाकी पेयर ऑफ करेंसीज हैं जैसे यूरो USD, GBP USD एंड मेरे भाई JPY USD, ये 3 करेंसी पेयर्स और है जिनके अंदर दुनिया भर के ट्रेडर ट्रेड करते हैं। तो आप भी इनमें ट्रेड कर सकते हो, बट आपको इन चीजों में ट्रेड करने से पहले बेसिक एजुकेशन ऑफ DXY होनी चाहिए अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो फॉरेक्स मार्केट में। और कमोडिटी मार्केट में काम करना चाहते हो तो भी कारण क्या है? जो गोल्ड है, गोल्ड इंडिविजुअल ट्रेड नहीं होता, गोल्ड को कंपेयर किया जाता है डॉलर के साथ में, और डॉलर में अगर अप एंड साइड डाउन साइड की मूवमेंट होगी तो गोल्ड के अंदर भी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम उसको क्या बोलते हैं? XAU
यूएसडी और यहाँ पर एक्सएजी यूएसडी। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है, एयू एंड एजी के अंदर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, डॉलर दोनों के अंदर कंपेयर किया जाता है। अब अगर डॉलर में पॉजिटिव न्यूज आएगी और नेगेटिव न्यूज आएगी तो उसका इंपैक्ट जैसा अप एंड वैसा डाउन वहां पे देखने के लिए आपको मिलेगा। और शेयर मार्केट में कोई चीज अप एंड डाउन होती है उसी के अंदर पैसा कमाया जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाली चीजों के अंदर पैसा नहीं कमाया जा सकता। चलो जी, इंपैक्ट क्या पड़ा, इंपैक्ट देखिए कमोडिटी मार्केट में अगर हम बात करें, जैसे कमोडिटी में क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लाइक मल्टीपल कमोडिटी मार्केट्स हैं, बट मेन है हमारे लिए क्या, प्राइस की बात करें हम गोल्ड पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इनका जो प्राइस होता है वो यूएसडी में होता है। अब सोचो अगर डॉलर में मान लीजिए कोई काम करता है और एक्सपेंसिव है, तो फॉरेन बायर्स के लिए जब डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारी कंट्री है और ये पूरी की पूरी कंट्री है बेसिकली, सो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, मान लीजिए जब डॉलर स्ट्रेंथ यहाँ पे काउंट करेगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो दूसरे लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो लोग इस चीज को खरीदेंगे तो वो एक्सपेंसिव उनको पे करना पड़ेगा। इसके कारण क्या है, यहाँ पर प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करें, लाइक यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यूएस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के देखकर काफी सारी चीजें अफेक्ट करती है। हमारे इंडिया के ऊपर भी हमारी करेंसी जो है वो इसी कारण लाइक हमारी कमजोर करेंसी काउंट होती है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। देन यहाँ पे बात करें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ट्रेडर्स के लिए क्या यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो हम लोगों के लिए फोरेक्स मार्केट हो गई, तो कमोडिटी मार्केट हो गई। फोरेक्स मार्केट में अगर मैं बात करूँ डीएक्सवाई अगर बात करें, तो डीएक्सवाई लाइक यूएस स्ट्रेंथ जो है, यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ जो है, अगर मान लीजिए स्ट्रेंथ हाई है और लो है और आपको ये बात पता लग जाती है किन किन कारणों से, लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक उनमें मीटिंग होती है, फेडरल रिजर्व मीटिंग होती है, रेट्स होते हैं, लाइक कोई भी ऐसी चीज जो डीएक्सवाई के ऊपर इंपैक्ट डालती है। मैंने यहाँ पर आपको पूरी एक्सप्लेन देने वाला हूँ डीएक्सवाई पर कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट डालती है और कहां कहां से उन चीजों को देखा जा सकता है। अभी के लिए समझो कि करेंसी पेयर जो डिफरेंट डिफरेंट करेंसी पेयर मैंने आपको एक्सप्लेन किए, उन करेंसी पेयर्स में भी आप काम कर सकते हो अगर आपको केवल एक चीज पता लग जाए कि डीएक्सवाई यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पर मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखो। कमोडिटी मार्केट की बात करें, ये प्रिडिक्ट करने में मदद करती है प्राइस किस चीज के, क्रूड ऑयल के, गोल्ड के, सिल्वर के एंड डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल्स होती हैं उनके भी। कारण क्या है, उनके प्राइस भी डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक डॉलर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली उन चीजों की जो पेमेंट होती है वो डॉलर में की जाती है। अब ये अगर आप मॉनिटर कर लेते हो देन डेफिनेटली आप यहाँ पे ग्लोबल मार्केट एंड यूएस डॉलर रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं उनके अंदर काम कर सकते हो। तो डीएक्सवाई क्या है, क्या आपको क्लियर हुआ, इनमें कौन कौन सी करेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं, क्लियर हुआ। डीएक्सवाई अगर ऊपर जाएगा या डीएक्सवाई नीचे जाएगा, सो उसको देखकर आपको क्या क्लियर हुआ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएक्सवाई की बात तो हो गई, इसके जो रिलेशंस हैं लाइक गोल्ड के साथ में, सिल्वर के साथ में, अदर पेयर्स के साथ में, हम कैसे आइडेंटिफाई करें और किस तरीके से डीएक्सवाई के चार्ट को देखना चाहिए, इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि इकोनॉमिकल टर्म्स एंड लाइक पॉइंट्स की यहाँ पे अगर बात की जाए तो ज्यादा लंबी वीडियो काफी सारे लोग आई नो देखना पसंद नहीं करेंगे, और देखना पसंद भी करेंगे तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट आई थिंक पैसा कमाना है तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।